हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says, what is the half life period of a radioactive material if its activity drops to 1 by 16th of its initial value in 30 years? And the given options are A 9.5 years, B 8.5 years, C 7.5 years और D 10.5 years. तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं की कंसेप्ट. Key concept, and the key concept for this question is radioactive decay law. Radioactive decay law. रेडियो डिके लॉ. आइए जानते हैं थोड़ा सा की कंसेप्ट के बारे में. देखिए, रेडियो एक्टिव डिके लॉ का कहना यह है कि रेट ऑफ अ रेडियो एक्टिव डिके, रेट ऑफ अ रेडियो एक्टिव डीके दैट इज माइनस डी एन बाई डी टी. हमने माइनस लिया है क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है, डीके होता है, नंबर ऑफ एटॉम्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होते जाते हैं. सो माइनस डी एन बाई डी टी किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट. किसी भी टाइम पर जो रेडियो एक्टिव डीके है या जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट के, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट के. तो चलिए आगे चलते हैं. माइनस डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन. तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमको एक मैथमेटिकल फॉर्म मिलता है जो कि होता है एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. माइनस लैम्डा टी. एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जहां पे एन है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम टी और एन नॉट है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. ओके, तो चलिए यहाँ पर अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर. यही है हमारा की कंसेप्ट. इसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहता है. देखिए, यहाँ पर एक टाइम पीरियड गिवन है 30 इयर्स का, टाइम टी गिवन है और साथ में गिवन है कि जो है एक्टिविटी ड्रॉप हो जाती है कितना 1/16, यानी कि यहाँ पे एन गिवन है आपको. एन कितना हो जाता है इनिशियल का, ये देख लीजिए 16 पार्ट हो जाता है. तो एन इज इक्वल टू एन नॉट बाई 16 और टी की वैल्यू तो गिवन ही है, टी इज इक्वल टू 30 ईयर्स. याद रखिएगा ये जो टाइम ले रहे हैं हम लोग ईयर्स है, मिनट नहीं है, आर नहीं है, ये ईयर्स है. ये है 30 साल का समय, बहुत लंबा समय होता है. चलिए, हमारा जो इक्वेशन है, हमारा जो की कंसेप्ट है, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. वैल्यू पुट कर देते हैं. एन की वैल्यू हो जाएगी एन नॉट बाई 16, एन नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा. रेडियो एक्टिव और जो है ये डीके कांस्टेंट है लैम्डा. टी जो है 30 ईयर्स है बच्चे. टी क्या है इंटू 30 ईयर्स. तो यहां से एन नॉट और एन नॉट कैंसिल हो गया. तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 1/16 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 30 लैम्डा. तो अब ये अगर हम लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग ले रहे हैं, तो एल एन हो जाएगा, एल एन दैट इज नेचुरल लॉग. एल एन एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम गोटी कर लेते हैं, लेंगे हम काम वही करेंगे. इसका ना रेसिप्रोकल ले लेते हैं. रेसिप्रोकल लेने से ये 16 हो जाएगा और ये ई का पावर प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा. ओके, अब हम ले लेते हैं नेचुरल लॉग. तो एल एन 16 इज इक्वल टू, इधर लॉग लेंगे नेचुरल लॉग तो कितना हो जाएगा, ये 30 लैम्डा हो जाएगा, 30 लैम्डा हो जाएगा. तो यहाँ से हमको मिल जाएगा डीके कांस्टेंट लैम्डा. लैम्डा इज इक्वल टू हमको मिल गया एल एन 16 डिवाइडेड बाई 3030. ठीक है, ओके. तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग एल एन अगर 4 का पावर 2 लिख दें, ऐसा क्यों लिखें, 2 का पावर लिखते हैं ना डायरेक्ट. अगर हम इसको लिख देते हैं 2 का पावर 4, तो लॉग एम और उसका पावर एन क्या हो जाता है पता है आपको, ये सामने आके इंटू हो जाएगा. तो लैम्डा कितना मिल गया हमको, 4 ln 2 मिल गया डिवाइडेड बाई 30. ये लैम्डा है बच्चे, ये है लैम्डा. और अगर हाफ लाइफ की बात करते हैं तो वी नो डैट हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव
सब्सटेंस इज गिवन बाय टी, अगर हाफ की बात करें तो टी 0.5 दैट इज हाफ इज इक्वल टू होता है ln 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। यही तो है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला 0.693 अपॉन लैम्डा। दोनों सेम है बच्चे, दोनों सेम ही है। तो ln 2 बाई लैम्डा, ln 2 बाई लैम्डा, तो यहां से देख लीजिए हमारे पास क्या था, इसी को कन्वर्ट करिए थोड़ा सा, तो ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ln 2 बाई लैम्डा अगर मैं कर दूं इसको तो क्या मिलेगा, ln 2 मैं इधर लैम्डा ले आया और ये हो जाएगा 30/4 हो जाएगा। यही तो है, ln 2 बाई लैम्डा यही तो है, और 30/4 है, नॉट 40 है, 30/4 है। तो यही तो हमारा ln 2 बाई लैम्डा है और यही हाफ लाइफ है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है ln 2 बाई लैम्डा की वैल्यू 30/4, और 30/4 अगर आप करते हैं तो आपको मिल जाएगा 7.5, और ये है समय ईयर्स, साल है ये, यानी टी हाफ कितना हो गया बच्चे, टी हाफ हो गया 7.5 ईयर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी 7.5 ईयर्स, सी 7.5 ईयर्स।